जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मार्केट के रिव्यू की और इन्वेस्टमेंट सजेशंस की कि इन्वेस्टमेंट अभी करनी चाहिए तो कहाँ करनी चाहिए। और हाईवे के हवाले से मैं उनको बताऊं कि अगर वो लोग हाईवे पे अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक तो उनको चीज़ सस्ती मिल जाएगी, इन्वेस्टमेंट कीजिए। अभी ये बाइंग टाइम है जो कि आपको और आपके बच्चों को सुकून दे सकता है। जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मार्केट के रिव्यू की और इन्वेस्टमेंट सजेशंस की। मार्केट रिव्यू कि मार्केट कैसी चल रही है, किस तरह से चल रही है और क्यों चल रही है, और इन्वेस्टमेंट सजेशंस के हवाले से कि इन्वेस्टमेंट अभी करनी चाहिए तो कहाँ करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा और मैं हूँ आपका प्रॉपर्टी एडवाइज़र। रेड बॉक्स के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको बाकायदगी से मिलती रहे। जी नाज़रीन, तो आज हम बात कर रहे हैं मार्केट रिव्यू की। मार्केट रिव्यू की अगर हम बात करें तो मार्केट रिव्यू के हवाले से देखा जाए तो प्रॉपर्टी की काफ़ी वैल्यू डाउन हुई हुई है अभी, और मार्केट काफ़ी स्लो हुई हुई है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि आपके मुल्क के अंदर के जो हालात हैं वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए काफ़ी इशूज़ हुए हुए हैं। इन्वेस्टर और क्लाइंट्स टोटल कंफ्यूज हैं कि गवर्नमेंट बनती है, जाती है, रुकती है, क्या होता है। तो लोग अभी किसी हतमी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, और डेली बेसिस पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि एक नई न्यूज़ आ जाती है जिससे मार्केट पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये एक बेसिक वजह है जो मार्केट बिल्कुल स्लो हो गई है। दूसरा, अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे गैर बैनुल-अक़वामी लिहाज से भी काफ़ी चीज़ें असरअंदाज हुई भी हैं। आपकी डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा है, ऑयल प्राइस वो भी बढ़ता जा रहा है, जिससे महंगाई पे भी काफ़ी असरअंदाज हो रहा है। आगे अगले महीने रमज़ान है, तो आपको पता होता है कि लोग अपने रमज़ान की तैयारियां कर रहे होते हैं, ईद की तैयारियां कर रहे होते हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, सोचते हैं, रिव्यू करते हैं, और रियल एस्टेट की मार्केट को भी रिव्यू करते हैं कि वो किस तरफ जा रही है और आने वाले दिनों में वो किस तरह असरअंदाज होगी। तो मार्केट रिव्यू की अगर हम बात करें, मार्केट रिव्यू हमने किया है, तो सबसे बड़ा एक जो इशू लोगों को फेस ये हो रहा है कि वो मेंटली जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं कि वो किस तरह से चीज़ों को देखें, क्योंकि गवर्नमेंट के अलग इश्यूज़ चल रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे अलग इश्यूज़ चल रहे हैं, महंगाई के अलग इश्यूज़ चल रहे हैं। तो लोग बड़ा कन्फ्यूजन का शिकार हैं। इस हवाले से मुझे कुछ कॉल्स भी मौसूल हुए हैं, कुछ लोगों ने भी मुझसे डिस्कस करा कि आप मार्केट का रिव्यू बताइए कि अभी मार्केट क्या है और आने वाले दिनों में क्या होगी। अगर हम अभी की बात करें मार्केट की, तो मार्केट अभी बिल्कुल स्लो है, और इसकी एक सबसे बड़ी वजह मुल्की हालात भी हैं। और जब मार्केट स्लो होती है तो उसमें बहुत सारे लोग हैं जो डर जाते हैं और अपना पैसा निकाल लेते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को खुला करवा लेते हैं। और कुछ इन्वेस्टर जो मार्केट पे गहरी नज़र रखते हैं, जिनको मार्केट की नॉलेज होती है, जो एक अरसे से ये काम करते हुए आ रहे होते हैं, वो ऐसे मौके की तलाश में होते हैं कि उनको ऐसा मौका मिले, मार्केट डाउन हो तो वो बाइंग करें, बाइंग करके अपने पैसों को और प्रॉफिट गेन कमाने के लिए रखें। तो मार्केट रिव्यू की अगर मैं बात करूं तो मार्केट रिव्यू आजकल बहुत स्लो है, और लोग ज़्यादातर अभी इस चीज़ के बारे में कम सोच रहे हैं। अच्छा, अगर हम इन्वेस्टमेंट सजेशंस के हवाले से बात करें, तो इन्वेस्टमेंट सजेशंस के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो ये अभी प्रॉपर्टी बाइंग का टाइम है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि इन्वेस्टर जो है वो ऐसे मौके की तलाश में होता है कि उसको मार्केट में रेट कम मिले। अभी मार्केट की सूरत हाल ये है कि जो चीज़ आपको 60 लाख रुपए में मिलती थी और उसमें आपको कोई चॉइस नहीं होती थी कि यही चीज़ है और यही चीज़ है और यही लेनी है, उसमें भी आपको ऑप्शंस मिल गए। दूसरी चीज़, उसमें अमाउंट के हवाले से अगर मैं आपको बात करूं, तो जो अमाउंट था वो भी काफ़ी नीचे आ गया है। अगर एक चीज़ 60 लाख रुपए की मिलती थी तो वो अभी 48 52 के बीच में कहीं आपको मिल जाती है, और उसमें आपको चीज़ ऑप्शन करने का मौका मिल जाता है कि कॉर्नर है, वेस्ट ओपन है, रोड फेसिंग है, पार्क फेसिंग है। अभी इन्वेस्टमेंट सजेशन मेरा ये है कि आप लोग अगर बाइंग कर सकते हैं तो बाइंग कीजिए, क्योंकि ईद के बाद हाईवे पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स और शुरू होनी हैं, स्टार्ट होनी हैं, जिनकी वजह से हाईवे के साथ साथ शहर की प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी। लेकिन आपको पता है कि शहर में हमारे अब इतनी ज़्यादा गुंजाइश नहीं बची है, इतनी ज़्यादा जगह नहीं है, तो कुछ फ्लैट्स, कुछ अपार्टमेंट्स के ही प्रोजेक्ट्स हमारे पास चल रहे होते हैं। स्कीम 33 में कुछ सोसाइटीज़ के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन स्कीम 33 ऑलरेडी रेंज से इतना बाहर हो गया है कि लोगों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। स्कीम 33 की अगर मैं आपसे बात करूं तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए से शुरू होकर 1 करोड़ 60-70 लाख रुपए तक प्लॉट पहुंच गया है 120 गज का, अच्छी सोसाइटी के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो। इसीलिए लोग रुख कर रहे हैं हाईवे का।
और हाईवे के हवाले से मैं उनको बताऊं कि अगर वो लोग हाईवे पे अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक तो उनको चीज़ सस्ती मिल जाएगी, जैसे बैरियर टाउन है, DHA सिटी है, ASF सिटी है, और काफ़ी सारी सोसाइटीज़ जो हाईवे पे बन रही हैं। अभी उनको रेट कम मिलेगा, दूसरा उनके पास ऑप्शन होगा कि वो अच्छे किसी फीचर्स के साथ वाली जो है प्रॉपर्टी ख़रीद सकें। दूसरा तीसरी चीज़ ये कि उनको जो एप्रिसिएशन गेन होना है वो बहुत ज़्यादा होना है, क्योंकि ईद के बाद जब मार्केट स्टेबल होगी, मुल्क की हालात भी स्टेबल होंगे, इंटरनेशनल लेवल पे भी चीज़ें सेटल हो चुकी होंगी, तो मार्केट जब स्टेबल होकर ऊपर जाना शुरू होगी तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन मार्जिन मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट सजेशंस के हवाले से मेरा मशवरा यही है कि आप जैसे भी हो सकता है, ऑफ प्लान, ऑन प्लान, कैश पे, इंस्टॉलमेंट पे, अगर कोई छोटा मोटा प्लॉट भी ले लेते हैं तो वो ले लीजिए, क्योंकि अगले आने वाले कुछ दिनों में ये प्रॉपर्टी भी आपकी रेंज से बाहर हो जाएगी। आपको पता है कराची ने ग्रेडन सिटी बनना है, जो कि हाईवे पे शिफ्ट होना है, और हाईवे के साथ साथ डेवलपमेंट भी ज़रूरी हैं। और हाईवे पे आपने देखा कि कितनी तेज़ी से मार्केट चेंज होके और वैल्यूज़ कहाँ पहुँच गई हैं। तो अभी आपको मेरा यही मशवरा है कि अगर आप लोगों ने बाइंग करनी है तो किसी भी तरह आप अपने बच्चों के लिए कुछ लेके रखना चाहते हैं, अपने लिए कुछ लेना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मनी है उसको कहीं पे सेव और सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो हाईवे पे बेतहाशा सोसाइटीज़ हैं, बेतहाशा ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, बट इन्वेस्टमेंट कीजिए। अभी ये बाइंग टाइम है जो कि आपको और आपके बच्चों को सुकून दे सकता है और एक माशी सपोर्ट भी कर सकता है इन फ्यूचर में जाके, जब आपको उस प्रॉपर्टी पे अच्छा प्रॉफिट गेन हासिल होगा। जी नाज़रीन, तो आज हमने बात की कि प्रॉपर्टी की मार्केट के रिव्यू के हवाले से और इन्वेस्टमेंट सजेशंस के हवाले से। उम्मीद है आपको मेरी बातों से कुछ डिटेल मुहैया हुई होगी। अगर आप लोग कुछ और मुझसे इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या किसी भी सोसाइटी में कोई भी प्लॉट या फ्लैट या अपना शॉप वगैरह बुक कराना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो दिए गए स्क्रीन पर मौजूद है। अपना ख्याल रखिएगा, मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़। जरूरी है रेड बहुत जरूरी है, रेड बहुत जरूरी है, रेड बॉक्स जरूरी